ओम शांति। आइए आज हम बाबा की याद में बैठकर अपने भविष्य दैवीय स्वरूप का अनुभव करें। इसके लिए हम चारों ओर के वातावरण से, सभी बातों से अपने मन बुद्धि को हटाएं। मस्तक पर खुद के प्रकाश स्वरूप को अनुभव करें। खुद के प्रकाश स्वरूप को बैठा हुआ अनुभव करें कि शरीर रूपी यंत्र पर मैं आत्मा मस्तक पर विराजमान हूँ और मस्तक पर विराजमान होकर इस संपूर्ण शरीर के क्रियाकलापों को देख रही हूँ। इस संपूर्ण शरीर के क्रियाकलापों की मैं साक्षी आत्मा। संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ें और मन में पवित्र संकल्पों का मनन करें। मैं आत्मा चमकती हुई एक अद्भुत ज्योति हूँ, साक्षी हूँ। साक्षी होकर इन आँखों से दिखाई देने वाली हर वस्तु इस शरीर और शरीर के संबंधों को देखें। आँखों से दिखाई देने वाली हर वस्तु जो हमारे आसपास है, उसको मन बुद्धि की आँखों से देखें। हम स्त्री हैं या पुरुष हैं, उस शरीर को भी देखें और इस शरीर से जुड़े हुए जो अनेकों संबंध हैं, माँ के, पिता के, भाई के, बहन के, चाहे पति पत्नी के, उन सारे संबंधों को भी देखें। कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा वस्तुओं के संपर्क में आ रही हूँ और इस शरीर के द्वारा अनेकों संबंधों को निभा रही हूँ। सर्व संबंधों को देखते जाएं। और स्मृति जगाएं कि ये सब मेरे लिए सदा के लिए नहीं है। एक ना एक दिन इन सब से मुझे अलग होना है। मैं आत्मा इन सब से डिटैच हूँ, अलग हूँ। मात्र इस शरीर के द्वारा अपना पार्ट निभा रही हूँ। इस स्मृति को धारण करते हुए अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा पहुँच जाएं उस सूक्ष्म वतन में जहाँ सफ़ेद रंग का प्रकाश फैला हुआ है, चारों ओर शांति फैली हुई है। और मैं देखती हूँ कि वहाँ पर पहुँचते ही मेरे शरीर पर अलग अलग रंगों की किरणें बहने लगी हैं। अलग अलग रंगों की किरणें बहने लगी हैं।
और मैं इन किरणों से भरपूर होती जा रही हूँ। देखें, ये किरणें कहाँ से आ रही हैं। बाप दादा मेरे समक्ष खड़े हुए हैं और उनसे अलग अलग रंगों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं और इन्हीं किरणों में मैं भी समाती जा रही हूँ। और मैं बाबा से मन ही मन प्रश्न करती हूँ कि बाबा, अभी भी मैं व्यर्थ के संकल्पों में, चिंता परेशानियों में क्यों आ जाती हूँ। उत्तर में जैसे बाबा मुझे समझाने दे रहे हैं कि बच्चे, आप जब अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूलते हो, अपने भविष्य के देवताई स्वरूप को भूलते हो, तो इस देह से जुड़े हुए व्यर्थ संकल्प से आप कमज़ोर हो जाते हो। मेरी इस कमजोरी को समाप्त करने के लिए बाबा ने मेरे ही समक्ष एक शरीर को उपस्थित किया। मैं इस शरीर को देखती हूँ और देखती हूँ कि इसका चेहरा तो हूबहू मेरे जैसा ही है, मेरे जैसा ही है। रूहानियत से भरपूर ये चेहरा, संतुष्टता से भरपूर ये चेहरा, आँखों में दिव्य शांति, होठों पर मधुर मुस्कान, जैसे कोई साक्षात देव स्वरूप मेरे समक्ष खड़ा है। अपने जैसे ही एक शरीर को अपने समक्ष देखें। मेरे सामने खड़े हुए इस सुंदर शरीर ने चमकीले वस्त्र, आभूषण और हीरे जड़ित ताज धारण किया हुआ है। और बाबा मुझे बता रहे हैं कि ये मेरा ही अगले जन्म का देव स्वरूप है। लक्ष्मी और नारायण के रूप में हम अपने भविष्य के देव स्वरूप को देखें। एक तरफ मैं देख रही हूँ बाबा की कई रंग की किरणों से ढका हुआ वर्तमान का ब्राह्मण स्वरूप, और अपने ही समक्ष देख रही हूँ भविष्य का देवताई लक्ष्मी या नारायण स्वरूप। अलंकारों से सजा हुआ, शक्तियों से सजा हुआ, कभी ये देवताई स्वरूप मुझ में समा जाता है
तो कभी मैं उस स्वरूप में समा जाती हूँ, कभी ये मुझसे निकलता तो कभी मैं इससे निकलती। कितना सुंदर है बाबा के द्वारा बताया हुआ ये खेल, जिसमें कभी मैं अपने ब्राह्मण स्वरूप को देख रही हूँ और कभी अलंकारों से सजे हुए अपने भविष्य के देवताई स्वरूप को देख रही हूँ। देवताई स्वरूप अर्थात शक्तिशाली स्वरूप, वरदानी स्वरूप। देवताई स्वरूप अर्थात व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त स्वरूप। देवताई स्वरूप अर्थात सदा निश्चिंत स्वरूप। देखते जाएं अपने भविष्य के देवताई स्वरूप को और देखें अलंकारों के रूप में अनेकों शक्तियाँ मुझ में, मेरे भविष्य देवताई स्वरूप में समाई हुई हैं। सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, विस्तार को बिंदु बनाने की शक्ति, सदा संतुष्ट रहने की शक्ति, सदा प्रसन्न रहने की शक्तियों से संपन्न मेरा ये भविष्य देवताई स्वरूप, जिसको मात्र देखने मात्र से ही मेरे सभी व्यर्थ संकल्प, चिंता, परेशानियाँ, शरीर से जुड़े हुए अनेकों संकल्प समाप्त होते जा रहे हैं। इस समय मैं आत्मा एकदम हल्की हो चुकी हूँ। भविष्य देवताई स्वरूप की स्मृति से सर्व उलझनों और बंधनों से मुक्त बन चुकी हूँ। एकदम संतुष्ट और भरपूर हूँ। एकदम संतुष्ट और भरपूर हूँ। और मन ही मन संकल्प कर रही हूँ कि यदि इस जीवन में कुछ परेशानियाँ भी हैं तो जैसे वो मेरा पुरुषार्थ हैं, जिनको पार करके ही मैं इस भविष्य देवताई स्वरूप को प्राप्त कर पाऊंगी। मेरे मन ही मन में निश्चिंतता और संतुष्टता आती जा रही है। और इस भविष्य देवताई स्वरूप को धारण करके, इसकी स्मृति को धारण करके, मैं बाबा की इन रंग बिरंगी किरणों को स्वयं में समाती हुई फिर से वापस आ जाती हूँ अपने स्थूल शरीर में। और देखती हूँ कि पवित्रता से भरी हुई मैं आत्मा अपने सभी लौकिक कर्मों को करते हुए अपने दोनों स्वरूपों को एक साथ मर्ज करते हुए बाबा की किरणों के नीचे सभी कार्यों को संपादित कर रही हूँ। अब मेरे लिए कोई परिस्थिति कठिन नहीं है। अब मेरे लिए कोई व्यर्थ विचार नहीं है, क्योंकि मैं अपने भविष्य देवताई स्वरूप की स्मृति से शक्तिशाली बनकर अपने सभी लौकिक कार्यों का संपादन कर रही हूँ। मैं शक्ति से संपन्न हूँ, मैं समर्थि से संपन्न हूँ। मेरी स्मृति की अखंड ज्योत सदा जग रही है। ये अष्ट शक्तियाँ मुझसे निकलकर चारों ओर के वातावरण को भी शक्तिशाली बना रही हैं। और मैं मन ही मन बाबा को शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि बाबा, मेरा भविष्य देवताई स्वरूप बताने के लिए, दिखाने के लिए आपका अनेकों बार शुक्रिया।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।